ये जो हमारा शरीर है ना, दुखमय है। हाँ, विषय भोग प्राप्त करने के लिए ये शरीर हमको नहीं मिला है। विषय भोग मतलब खूब खाए जा रहे हैं, मजे लिए जा रहे हैं, हाँ, खूब देखे जा रहे हैं, खूब गाना सुन रहे हैं, इन सब चीज़ के लिए शरीर नहीं मिला है। ये सब काम तो पशु भी करते हैं ना। पशु नहीं करते क्या? कौन उनको खाना खिलाता है? जंगल में इतने प्रकार के जीव जंतु, चिड़िया रहती है, अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। उनका भी लड़का बड़का होता है, उनका भी परिवार होता है। बंदरों का देखो, कोई पालन पोषण नहीं करता, पर इनकी भी फौज खत्म नहीं होती, पूरी बढ़ती जाती है। बंदरों से कोई नुकसान नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन काश कोई ऐसा मंत्र होता ना। बड़े बड़े बाबा जी लोग आजकल टीवी पे प्रवचन करते हैं, हाँ, दिव्यता को दिखाते हैं, सबके अंतर के मन को ना, मतलब सबके भीतर के मन को लोग जान लेते हैं, पता नहीं कैसे। एक तो ऐसा मंत्र आप लोग निकाल के दे देते बंदरों को, हाँ, ताकि इनका जो ना ये आक्रामक रवैया समाप्त हो जाता। वो नहीं करेंगे ये लोग खाली दूसरे का भविष्य बताएगा लोग। नहीं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ ना, जो आप देखना टीवी पे दूसरे के भाग्य को बताने का दावा करते हैं, खुद का भाग्य नहीं मालूम है, हाँ, लेकिन दूसरे का भाग्य बताने का ठेकेदारी कर रहे हैं। आपको लगता है किसी के जीवन का भाग्य कोई जान सकता है? अरे नहीं जान सकता। ज्योतिष में ये बात है कि वो आपके ना जीवन के स्थिति को वो बता देता है। अच्छे ढंग से कोई ज्योतिष का जानकार है तो वो आपके पूर्व कर्म का जो प्रतिफल है, जो आपके जीवन पर प्रभाव है, उसका गणना करके बता देता है। लेकिन अच्छा मान लो ना, जैसे मान लो यहाँ पे बैठे हुए हो, ठीक है, अब हमने कहा वो जो पीली साड़ी पहनी है ना, कोई नहीं पहना है, अच्छा उधर पहनी है, उनका नाम ये है, उनके लड़के का नाम ये है, उनके पति का नाम ये है, उनके बहू का नाम ये है, ठीक है, जीवन में बड़ा दुख है उनके, हाँ, और सबके लिए बड़ा अच्छा करती हैं, लेकिन उनको कोई समझता ही नहीं है। ये सही बात है ना? बोले हाँ सही बात है। ये सब बताने के बाद क्या मिला उनको? कुछ मिला क्या? कुछ मिला? वही बताए जो उनको मालूम है पहले से। अगर कुछ अलग करना चाहते हो तो ऐसा करो कि सचमुच कोई ऐसा मंत्र मारो और कहो अम्मा सब दुख दूर हो गया, खत्म, अब मौज करो, अब बुढ़ापा खत्म, जवान हो गई, हाँ, अब ऐसे फुदक के अपना सारा काम कर लो। ऐसा तो कोई कर नहीं पाता है। कितने दुनिया में अत्यंत दुखी, तकलीफ में जूझने वाले लोग जीवन जी रहे हैं, उनका कोई भला नहीं करेगा। और जो अपने पैरों के ऊपर चल के जाके बाबा जी के सामने बैठ जा रहा है, बाबा जी पता नहीं क्या पर्ची पे लिख करके उनको बता रहे हैं। लोग भी गजब का है लोग। चलो इन सब बातों पे क्या बात करना ना, अजीब लगता है। देखो संसार का एक स्वभाव है, संसार में जो कोई आया है उसको दुख होगा, उसको सुख होगा, किसी को ज़्यादा होगा, किसी को कम होगा, ये सब अपने कर्मफल हैं। नाना प्रकार के जो जन्म हमारे हैं उसी का ये कर्मफल है, उसको भोगना पड़ेगा, उसको भोगे बिना कोई बच नहीं सकता है। अब बताओ, अगर कोई ऐसा बाबा हो जो दूसरे का भविष्य जानता हो, जो दूसरे के जीवन की घटनाएं जानता हो, अगर सचमुच में इतना दमदार वो व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति को तो सारे ये पार्टी वाले जो है ना, ये क्या करें ना, इनको किराए पर खरीद ले लें कि बाबा इधर आ जाओ, जो भी पैसा गाड़ी चाहिए सब हम आपको दे देंगे। और बताओ ये आपकी चुनाव जो होने वाला है वो कितना इजी होगा सर्वे करना, कि जो कैंडिडेट जीतने वाला उसका नाम बता दो बाबा जी, उसी को टिकट देते हैं। सब यही करेंगे लोग। अब पार्टी ना अच्छे कार्यकर्ता को नहीं चुनती है, अब उसे चुनती है जो इसमें जीतने की कुवत हो, चाहे पैसा खर्च करके, चाहे छल प्रपंच से, चाहे लोगों को उल्लू बना के, चाहे मीठा खूब बड़ा वादा करवा के। हाँ, हारने की अगर गुंजाइश है, वो बहुत अच्छा कैंडिडेट है, तो उसको राजनीति में अब जगह नहीं है। तो फिर बाबा जी को सारे पार्टी वाले अपने पास बुला लें, कहे स्पेशल कोटे में आप इधर रहिए, मौज करिए, और बताइए कि इस बार विधानसभा चुनाव होने वाला है 2023 में ना, यहाँ हिमाचल में, तो सर्वे करा ले बाबा जी से कि कौन कौन जीतने वाला है, उसी को ले जाके टिकट पकड़ा दे, जीत जाए, सरकार बन जाए। हाँ, फालतू टाइप का ये सब नौटंकी होता रहता है समाज में। और पता है हजारों लोग, 10-10 हजार लोग, 50-50 हजार लोग वहाँ जाके ना अपना भविष्य चाहते हैं कि
अच्छा हो जाए, कैसा कैसे अच्छा होगा? जो कर्म किया उसका क्या होगा? वो छूटेगा थोड़े ना। इन सब बातों पे बोलते समय हम खुद ही नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन क्या करा जाए। देखिए, सनातन धर्म को अच्छे से समझिए। सनातन धर्म ना चमत्कार को नहीं मानता। सनातन धर्म में भगवान की भक्ति, ईश्वर प्राप्ति, मुक्ति ये महत्वपूर्ण है। हाँ, चमत्कार करने से एक से बड़े बड़े बाबा लोग ना, आप देखिएगा सब बेनकाब हो चुके हैं, सब के सब। किसी का नाम हम अभी नहीं लेंगे इसलिए क्योंकि वो ना आस्था पे चोट पहुंच जाती है। एक बहुत बड़े बाबा थे जो बहुत उनका अपना जलवा था, ठीक है ना, और स्टिंग ऑपरेशन में वो सब दिख गया कि इधर से छुपा के इधर से दे देते थे, इधर से कुछ चीज़ें दे देते थे। वो सब जादूगर जैसा था। हाँ, और जादू भी नहीं ठीक था वो। हाँ। अब जादूगर तो आपने देखा होगा ना, जादू कोई तो देखा होगा थोड़ा बहुत। हाँ, आपने कभी जादू देखा? आप लोगों ने थोड़ा बहुत, किसी ने देखा होगा थोड़ा बहुत। हाँ, कैसे वो लोग कर लेते हैं? तो हम तो सोचते हैं अगर जादूगर कहीं गलती से या चालाकी से कपड़ा ऐसा पहन ले, हाँ, और इधर आके कथा सुनाए ऐसे उल्टा पुल्टा कुछ भी थोड़ा बहुत, तो आओ गांव के सब लोग जो है ना नतमस्तक हो जाओगे। अरे जो जादूगर कर रहा है वही आप भी कर रहे हो, तो उसमें फर्क क्या है? जरूरी ये है कि अगर आप भक्ति के मार्ग पे हो ना तो संसार के प्रपंच से निकलो और लोगों को निकालो, उलझो और उलझाओ मत, ये बात है। तो ये बात हम इसलिए समझाएं कि ऋषभ देव जी कहते हैं कि इस संसार में ना उलझने की जरूरत नहीं है। संसार को और पाकर के भी क्या हासिल कर लोगे? संसार ही होगा हासिल, और कुछ नहीं होगा। जब तक जीव अपने आत्म तत्व को नहीं जानता, अनुभव नहीं करता, तब तक उसका जीवन सार्थक नहीं होता है।